अशोक बहुत महान थे, यही सुना है ना, और यही इतिहास में पढ़ा भी है। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया, हिंसा का रास्ता चुना और बुद्धिस्ट बन गए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आइए इसका सत्य देखें। अशोक के पिता बिंदुसार वो अपने बड़े बेटे सुशील को राजगद्दी देना चाहते थे और अशोक को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो उसने अपने 6 के 6 भाइयों को मार दिया और खुद सम्राट बन गया। आप सोचेंगे 6 भाई कहाँ से? हमने तो इतिहास में 99 भाई पढ़े थे अशोक के, को अशोक ने मारा था, तो ये बात भी एकदम गलत है। ये जिक्र सिर्फ एक जगह आती है, महावंशा एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसमें सिर्फ जिक्र आता है कि उसके 99 भाई थे और कहीं नहीं जिक्र आता है। हर जगह उसके 6 ही भाई हैं ऐसा पता चलता है। हो सकता है ये ओवर एग्जैजरेट करके बताया गया है। तो वापस आते हैं राजा बनने के बाद। अशोक के सम्राट बनने का आजीविका और जैनों ने बहुत विरोध किया। उस समय बुद्धिज्म जो था वो आजीविका और जैन का विरोधी पंथ था और इसीलिए अशोक ने बुद्धिस्ट बनने का फैसला लिया। अशोका किताब जिसे चार्ल्स एलन ने लिखा है, उन्होंने माना है कि कलिंग युद्ध से पहले ही अशोक बुद्धिस्ट बन चुके थे और 1 दशक पहले से ही उनका बुद्धिस्टों से संपर्क रहा है। तो ये झूठ तो यही डिबंक हो गया कि कलिंग युद्ध के बर्बरता को देखकर अशोक जो है वो बुद्धिस्ट बन गए थे। अब आप सोचेंगे ऐसा कहा क्यों जाता है? कलिंग युद्ध के बाद वो अहिंसा के रास्ते पर चले गए। अगर अशोक इतने ही महान थे तो उन्होंने कलिंग युद्ध में बनाए हुए 1,50,000 युद्ध बंदियों को तत्काल छोड़ा क्यों नहीं? अशोक के काल में कोई भी ऐसा टेक्स्ट नहीं मौजूद है जहाँ पे ये बताया गया हो कि कलिंग में किए गए बर्बरता से वो दुखी हैं और उन्होंने कलिंग के लोगों से माफ़ी मांगी हो। भुवनेश्वर में एक जगह है धौली नाम का, वहाँ पे अशोक को लेकर कहानियाँ सुनाई जाती हैं कि कलिंग को जीतने के बाद अशोक ने वहाँ के लोगों को धमकी दी और कहा कि अगर वो उन्हें अपना राजा नहीं मानेंगे या उन्हें का पालन नहीं करेंगे तो उन्हें भी वही अंजाम भुगतना होगा जो कलिंग के युद्ध में सबको भुगतना पड़ा था। और इतना ही नहीं, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने 18,000 आजीविका को बंगाल में मरवाया और ये कोई संघी नहीं बोल रहा है। अशोक की खुद की किताब अशोक वंदन में लिखा हुआ है और अशोक ने ही अशोक वंदन किताब में ये भी कहा है कि अपने राज्य ने घोषणा भी करवाया था कि जो भी एक जैन का मुंडी काट कर लाएगा उसके समक्ष उसे 1 सोने का सिक्का भी मिलेगा। और ऐसी घोषणा होने के बाद किसी ने जैन समझकर अशोक के छोटे भाई विंटा अशोक की मुंडी काट दी और वो अशोक के सामने ही उसको प्रस्तुत करता है, जिसे देखकर अशोक अपने भाई को पहचान जाता है और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। उसके मंत्री द्वारा जब अशोक को वापस होश में लाया जाने का डर क्या होता है और पीड़ा क्या होती है, तो उसके बाद ही अशोक ने अहिंसा का रास्ता चुना, पर पहले ही अपने दादा यानी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बनाए हुए महान साम्राज्य के खजाने को बुद्धवाद फैलाने में खाली कर दिया गया। अशोक के अहिंसा फॉलो करने की वजह से उसके सैनिकों ने भी अहिंसा फॉलो करना शुरू कर दिया और एक कमज़ोर शासक और एक कमज़ोर मिलिट्री होने की वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन धीरे धीरे शुरू हो गया और कुछ 50-60 साल में ही मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया।